पार्ट 3 जो हमारी सीरीज़ चल रही है पोथोस की, इसमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं अभी बात कर लेती हूँ फटाफट से सनलाइट के बारे में। अगर आप फोलिएज प्लांट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी फोलिएज प्लांट्स जिनको लो लाइट पसंद है, उन्हें हमें 2 से 3 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड करनी है अगर हम उसे इंडोर रख रहे हैं। पार्शियल शेड में ही अच्छे चलते हैं पोथोस। अगर आप उन्हें डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे तो वो जल सकते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग ब्राइट लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं और शाम की धूप प्रोवाइड करा रहे हैं जो 5 बजे के बाद आती है, तो उसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपके पोथोस में सनबर्न हो। तो अगर आपको डायरेक्ट धूप प्रोवाइड कराना है, जैसे आपने देखा है कि मैंने पोर्च में लगा रखा है, ये इंडोर नहीं आउटडोर है, बस थोड़ा सा शेड है, लेकिन इसमें डायरेक्ट धूप पड़ती है 5 बजे की बाद से। लाइक 5 से 6 बजे या 7 बजे तक की धूप इसमें पड़ती है। आप देख सकते हैं एक भी सनबर्न आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि शाम की धूप प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही सेम 5 बजे सुबह से लेकर 6:30 या 7 बजे की धूप अगर हम इसे देंगे तो भी इसमें सनबर्न नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल जब तक तेज़ धूप ना हो जाए। तो हमेशा ध्यान रहे, अगर इंडोर रख रहे हैं अपने पौधे को तो आपको 2 से 3 घंटे की पार्शियल धूप प्रोवाइड करानी है। दूसरी चीज़, अगर आप आउटडोर रख रहे हैं पोथोस को तो आपको सुबह 5 बजे वाली और 6 बजे वाली धूप प्रोवाइड करा सकते हैं डायरेक्ट, और शाम के 5 बजे के बाद वाली धूप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आई थिंक अब आपका सनलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जितने भी फोलिएज प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट की सख्त ज़रूरत होती है। कोई भी आज तक ज़िंदगी में ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई भी प्लांट वाला भैया बोलता है कि अरे यार ये नो लाइट प्लांट है, आप इसे लेके जाओ, मस्त डार्क अंधेरे में रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक पौधे को सनलाइट की सख्त से सख्त ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को डायरेक्ट और किसी को पार्शियल शेड। तो पोथोस को हमें हमेशा पार्शियल शेड में रखना चाहिए, या फिर मॉर्निंग ब्राइट लाइट या शाम की इवनिंग की जब तेज़ी थोड़ी कम हो जाती है धूप में, वो वाली धूप इसको प्रोवाइड करें। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ फर्टिलाइजर्स की। मैं प्रेफर करती हूँ जितने भी आपके फोलिएज प्लांट्स होते हैं उनको आपको लिक्विड फर्टिलाइजर दें तो वो बेस्ट होता है, बेशर्ते उनकी पॉटिंग मिक्सचर में एक अच्छा कॉम्पोस्ट प्रोवाइड करें। जब भी आप फर्टिलाइजर दें तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। आपका पौधा डोरमेंसी में नहीं होना चाहिए। दूसरा, कब देना चाहिए आपका फर्टिलाइजर? जब वो ग्रोइंग पीरियड में हो। ग्रोइंग पीरियड की बात करें तो मानसून बेस्ट टाइम होता है फोलिएज प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराने के लिए। तो मैं सजेस्ट करती हूँ लिक्विड सीवीड सोल्यूशन। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फोलिएज की ग्रोइंग पीरियड की बात करें तो पहला होता है वो मानसून सीजन, दूसरा होता है फरवरी मिड से लेकर अप्रैल तक आप फोलिएज में फर्टिलाइजर दे सकते हैं, चाहे आप कंपोस्ट के रूप में दें या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर आप मेरी माने तो लिक्विड फर्टिलाइजर बेस्ट होता है आपने सारे फोलिएज प्लांट्स के लिए। कितना देना और कैसे देना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी लिक्विड सीवीड सोल्यूशन का। आप 2 तरीके से फर्टिलाइजर दे सकते हैं, एक कंपोस्ट फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपने मॉस्टिक प्रोवाइड करी तो मॉस्टिक को फर्टिलाइजर देना सख्त से सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जितने भी पोथोस की नोड्स होती हैं वो सारी मॉस्टिक में रहती हैं। तो मॉस्टिक में फर्टिलाइज़र देना और पानी देना ना भूलें। सॉइल में भी डालें, उनकी पत्तियों पे भी दें और मॉस्टिक में भी डालें। ये मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ। रॉ अगर जैसे आपने काउ मैन्योर लिया या वर्मी कॉम्पोस्ट लिया तो वो आप मॉस्टिक पे नहीं डाल सकते, राइट? तो आप सॉइल पे डालेंगे। तो इन अ सर्कुलर मोशन किनारे किनारे आपको सारी कॉम्पोस्ट उसमें डाल देनी है फॉर बेटर रिजल्ट। बात करते हैं मॉस्टिक की कि मॉस्टिक कितनी ज़रूरी है जितने भी प्लांट्स में नोड्स होती हैं। पहला, ये एक ओवरऑल ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। दूसरा, जो नोड्स होती हैं वो मॉस्टिक के अंदर रहती हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मॉस्टिक ही प्रोवाइड कराती है नोड्स को। अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं मॉस्टिक में लिक्विड वाला तो भी वो नोड्स एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे प्लांट की लीफ की साइज़ बड़ी होती है। जो पोथोस हमने लगाया है मॉस्टिक के साथ, उसकी लीफ का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, दे विल हैव द ब्रॉडर लीफ। एंड एक पोथोस जिसको हमने मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं किया है बट बाकी सारा प्रॉपर केयर दे रहे हैं, अच्छा ग्रो करेगा, बट उसकी जो लीफ का साइज़ है वो बड़ा नहीं होगा।
चौथा, अगर आप इंडोर रख रहे हैं इसे, तो मॉस्टिक को धूप के कम, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये इंडोर अगर आप पोथोस रखें तो मॉस्टिक लगाना मत भूलिए। उनको कुछ एक्स्ट्रा केयर अगर आप देना चाहते हैं तो वो मॉस्टिक के थ्रू ही मिल सकती है। पाँचवा, ये एक अच्छी हाइट प्रोवाइड कराता है पौधे को। तो इसमें मैंने लिक्विड सीवीड सोल्यूशन डाला है। अब देखिए, आप इसको भिगोना है। कैसे करेंगे? एक तो आप डायरेक्ट बॉटल इसमें धीरे धीरे से डाल सकते हैं। दूसरा, पाइप के थ्रू इसे वेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसी स्प्रेयर बॉटल है तो उससे भी बड़ी आसानी से आप इसे वेट कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस। फोलिएज स्प्रे देना है तो पत्तियों पे भी आप इसको ऐसे मार सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है एक मॉस्टिक को फर्टिलाइजर और पानी प्रोवाइड कराने का। अगर आपके पास ये स्प्रेयर नहीं है, ऐसा कोई वाटरिंग कैन है, तो जिसका ये जो है जहाँ से पानी निकलता है, जो ये इसको नोब बोलते हैं, वो पतला होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको पानी एब्जॉर्ब करा सकते हैं, इसको पानी पिला सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, जितनी भी नोड्स इसमें अटैच है ना, वो सब पानी पिएंगे, तो नोड स्ट्रांग बनेंगे, तो आपका पौधा भी अल्टीमेटली स्ट्रांग बनेगा। मॉस्टिक पे आप अपने पौधे को कैसे चढ़ा सकते हैं, पहले तो आप देख लीजिए जितनी भी ब्राउन लीव्स हैं उन्हें आप रिमूव कर दीजिए। ब्राउन लीव्स रिमूव करने के बाद हम देखेंगे नोड्स किस साइड से हैं। तो नोड्स इधर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो नोड्स हैं वो प्रॉपर्ली हमारे मॉस्टिक में घुस जाएं या फिट हो जाए। एक जूट रोप ले लीजिए, ये जूट रोप है, इससे आप टाई कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, और अगर आप काफी आलसी हैं, दूसरा तरीका क्या है, ये जो बॉबी पिन है जो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं स्टेम को सिक्योर करके, ये आप बॉबी पिन्स को भी मॉस्टिक में ऐसे डाल सकते हैं। ये देखिए, इससे हमारी ये एक ब्रांच सिक्योर हो गई। ये देखिए, मैं वैसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ये, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता रहता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। लग रहा है ना परफेक्ट एकदम। ये अच्छी खासी हाइट प्रोवाइड करेगा। और ये है मेरा मार्बल पोथोस, ये बहुत सुंदर लगता है। कैन यू सी द साइज ऑफ द लीफ, इट्स डैम बिग। ये पहले ऐसे लाइट ग्रीन होगा। परफेक्ट फॉर योर इंडोर, परफेक्ट प्लांट फॉर योर बालकनी। दिस इज माई नियॉन पोथोस। इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी लाइट कलर और नियॉन शेड में आती हैं। इसे अगर आप प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये काफ़ी सुंदर कलर देती है। दूसरा हम बात करें तो ये वाला है मेरा एपिपीरियम ऑरम। ये भी मार्बल पोथोस के जैसे लगता है, बट इसमें ग्रीन शेड ज़्यादा है, एंड जो इसमें वेरिएशन आप देख रहे हैं वो येलो कलर का होगा। यहाँ पे व्हाइट कलर की लीव्स हैं एंड ग्रीन कलर का वेरिएशन है। सो दिस इज माय मार्बल पोथोस, दिस इज माय एंजॉय पोथोस। एंजॉय पोथोस की जो लीव्स हैं वो काफ़ी छोटी होंगी। ये मैंने प्रोपोगेट किया था एक सिंगल स्टेम से। कैन यू सी कितना बुशी हो गया है ये। Now let's discuss how to take care of your pothos in summer season. ये वो क्वेरी है जिससे मेरा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का अकाउंट भर गया है। मैम, हाउ टू टेक केयर ऑफ पोथोस इन समर सीजन। समर आते ही कुछ लोगों के पौधे जो है काफ़ी डाउन हो जाते हैं। उनके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला, अगर आपने उसे इंडोर रखा है तो उसे 2 से 3 घंटे की पार्शियल शेड प्रोवाइड करें। दूसरा, आप मिस्टिंग नहीं करते हैं। कहते हैं कि आप अपने पौधों को गर्मियों में मिस्टिंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताती हूँ मिस्टिंग प्रोवाइड करने का अपने पौधों में। अगर आपके पौधे इंडोर रखे हैं तो आप ऐसा मिस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए स्प्रेयर यूज करें। ऐसे मिस्टिंग कर सकते हैं अपने पौधों में। इससे काफी अच्छी ह्यूमिडिटी रहती है पौधों में, जिसके कारण ये काफी हैप्पी फील करते हैं। आउटडोर रखा है पौधा तो आप पाइप के थ्रू ऐसे मिस्टिंग प्रोवाइड करा सकते हैं।
नाउ दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट ह्यूमिडिटी अमंग प्लांट्स। ये बेस्ट तरीका होता है चाहे इंडोर रखें या आउटडोर, पेबल ट्रे मेथड। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके पौधों में ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने का। तो ये मेरे 2 तरीके थे कि आप अपने पौधे में ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप बहुत बिजी हैं, ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं, तो एक अच्छा सा ह्यूमिडिफायर ले आइए। वो बेस्ट वर्क करेगा इंडोर प्लांट्स के लिए ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराने के लिए। ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके पौधे हैप्पी रह सकते हैं समर सीजन में। मिस्टिंग देना है, पेबल ट्रे का यूज करना है या फिर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराना है। वैसे तो पोथोस में कभी भी किसी इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक जल्दी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपने उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड ना कराई हो या उसको कहीं ऐसे पौधे के साथ ना रखा हो जो ऑलरेडी पेस्ट अटैक आ चुका है उस पे। बहुत ही सिंपल होता है इसे ट्रीट करना। नीम ऑयल का इस्तेमाल करें अगर एफिड्स और मिलीबग का अटैक है। अगर मिलीबग का अटैक है तो आप उसमें लिक्विड हैंड वॉश मिला दें, क्योंकि वो काफी स्टिकी होते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए हमें थोड़ा सा साबुन यूज करना ही पड़ता है। अगर एफिड्स है तो नीम ऑयल और पानी से काम चल सकता है। और याद रहे नीम ऑयल हम हमेशा वाटर सॉल्युबल ही लेते हैं, राइट? अगर आप लिविंग रूम में रखना चाह रहे हैं अपने पोथोस को तो साउथ ईस्ट कॉर्नर बेस्ट कॉर्नर होता है। बोला जाता है जितने भी आपके मनी प्लांट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं, तो उससे क्या होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस का इंक्रीमेंट होता है। ये जितने भी आपका रुका हुआ है फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम वो खुल जाता है। तो ये थी मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू पोथोस। और अगर डेली अपडेट चाह रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें। सेम हैंडल है माई गार्डन या माई प्लेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। बाय।